तक जो ठीका रहेगा उसी का अनंत जीवन है। वही उद्धार को तो प्राप्त कर सकता है ना। तो हम मुंह से बहुत कुछ। पतरस क्या बोलता था हर करीब 3 बार पतरस ने क्या बोला? 3 बार चलो पतरस अब ने लंबा इनकार। नहीं जाते हैं। हाँ? पतरस ने तो 3 बार इकरार किया था, बोला था नहीं मैं तेरे तेरे लिए जान दे दूंगा, ये वो मैं नहीं बदलने वाला, पर 3 बार जाकर फिर इनकार किया। और फिर भगोड़ा हो गया। हम्म हुआ कि नहीं? आप ऐसा मत बोलो यार पतरस के बारे में। मैं जो उन्होंने पहले किया वो काम बता रहा हम्म हूँ। वही नहीं, 12 के 12 भगोड़े हो गए। हाँ, किसी को इन बातों की परवाह न हुई, बाद में सब अपने उसी काम में लग गए थे। उनको अपना जान ज्यादा प्यारी थी। जो मुंह से बोलते हैं ना मैं सब कुछ करूंगा, हम्म लेकिन उसको अपनी जान ज्यादा प्यारी रहती है। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने मौत का परवाह न करते हुए उन्होंने काम किया। उनको प्रकाशन मिलने के बाद जी जी। वो यीशु मसीह के साथ में इसलिए थे कि उनको लगा कि यीशु मसीह उनको रोमी शासन से ये देगा छुटकारा। कुछ चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था तो उनको लगा कि ये कुछ करेगा नहीं कि नहीं, रोमी असल साम्राज्य। में उन्हें लगा था कि रोम सरकार से, रोम शासन से उनको ये मिले। बराबर। लेकिन यीशु मसीह का राज संसार का राज नहीं था, उन्होंने बोला कि नहीं। बोला ना। वो संसार के राज के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, वो अपने पिता के राज के बारे में बात कर रहा था। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ 8 लोग बचे। जी। तो उस दुनिया में 1 लाख भी लोग नहीं होंगे उस समय के। नहीं, काफी लोग थे। 1 लाख भी नहीं होंगे। नहीं नहीं, रहेंगे ना, अभी देखा जाए तो काफी लोग रहे और होंगे उसमें ऐसा। उसमें से कितने बच्चे थे? 8 लोग बचे थे। ये उदाहरण है, तोड़े ही जाएंगे अंदर। हम्म। और अब एक आखिरी वचन ले, उत्पत्ति का 19 का 29 और 30। ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 वचन 29 और 30 ना ब्रदर। जी। ठीक है इसको। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। अच्छा, अब लूत क्यों बचा? क्योंकि लूत चुना हुआ था। है? लूत चुना हुआ था। नहीं नहीं, उसने किसी को याद किया अपन। हाँ, उन उन ना उन जब वो लोग उन बुरे कामों को देखकर वो उसे बहुत घृणा होती थी, उसका मन बहुत दुखी होता था और वो परमेश्वर को स्मरण कर रहा था, ये चीज गलत है। वो उनके साथ सहमति में नहीं था। लेकिन लूत को क्यों बचाया? क्योंकि लूत चुना हुआ था ना, अब्राहम का वंश था, अब्राहम से वो जुड़ा हुआ तो था ना। अब्राहम से उसने वादा किया था, हम्म। किया था ना। हम्म। तो वो अब्राहम को याद करके लूत को बचाया। और उसने उसमें बोला। सोदम और गोमरा में जब लूत उसका परिवार को लेके था, तो इतने 2 बड़े शहरों को उसने पतंगड़ किया। तो उसमें से कितने लोग बचे? आगे पढ़िए। उसमें से 3 लोग बचे थे ना। पढ़िए 29 पढ़ के फिर 30 पढ़िए, 29 वापस पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस खाई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हम्म। और लूत सोयर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोयर में रहने से डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। अच्छा, अब 2 शहरों को खत्म करके उनमें से कितने लोग बचे? उनमें से तीन तीन जन बचे थे ना, एक लूत और उनकी 2 बेटियां। तो मतलब थोड़े लोग बचे। बिल्कुल। तो आप लोगों को मुद्दा समझ में आया? बुलाए हुए बहुत हैं, पर चुने हुए
थोड़े हम्म, नहीं शहर एक दूसरे शहर नासरी में परमेश्वर थोड़े हैं या कम हैं? थोड़े। आग तो ये क्यों ऐसा बोल रहा है बाइबल? क्योंकि मसीह का जो मार्ग है फूलों का बिस्तरा नहीं है। जी आप जो करना चाहता है वो कर नहीं पाओगे, या मैं बिल्कुल। जो करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाऊंगा। हम्म। लगातार हमारे अंदर लड़ाई चलेगी। एक बोलेगा मत कर, एक बोलेगा मत कर, कुछ नहीं होता। बाद में देखेंगे। मतलब हमारे जी। अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक लड़ाई होती है। आत्मा जो करना चाहता है वो शरीर के विरुद्ध होता है, और शरीर जो करना चाहता है वो आत्मा के विरुद्ध होता है। हम्म। तब जाके हम बोलते हैं हम देखेंगे। हम्म। तो आज का जो हमने देखा है, ये बहुत बड़ा संघर्ष है हमारे सामने। हाँ हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं 70 साल चर्च में आया और फिर इसका हाथ और पैर बांध के इसको कहाँ डालो। ऐसा ना हो। कहाँ डालो बोला? आग की झील में। ऐसा ना हो हम में से किसी के साथ। जी। ऐसा ना होने ठीक पाए। है, सबको सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। आमीन। अच्छा, प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु, और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से आपने हमें अंधकार से छुड़ाया है, बुलाया है हमें अपनी संगति में, जो हमें आपने धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, जो हमारे उद्धार के लिए काम आपने ठहराया है, जिन चीजों से हमें परे रहने के लिए आपने हमें बुलाया है, जो पवित्र आत्मा आपने हम सबों को दिया है कि हम उस उद्धार के मार्ग पे चले, जो हमें प्रेरित करे कि किस रीति से हमें आपके अगुवाई में चलना है। सो हम चाहते हैं कि प्रभु हमें से हर एक भाई बहन को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, कि जो जीवन आप हमें आपने जिया, और जो जीवन हमें आपने सौंपा है जीने के लिए प्रभु, वो जीवन हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीने पाए। आप प्रभु, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बलिदान हमारे जीवन में व्यर्थ न जाने पाए। जिस रीति से आपने अपने उस अद्भुत प्रेम को आपने सूली पे दिखाया और हमें बचाया छुड़ाया है प्रभु, वो बाप का बहाया लहू हमारे गुनाह पापों के कारण जो बहाया गया, वो लहू हमारे जीवन में व्यर्थ न ठहरने पाए। इसलिए प्रभु तो निरंतर हमारी अगुवाई कर, और हम चाहते हैं तेरे छत्र छाया में रहते हुए अपना पवित्रताई से जीवन जिए, और हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी भाई बहनों को। मैं चाहता हूँ अपनी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, क्योंकि जिस रीति से तेरा कलाम बताता है प्रभु कि परमेश्वर के ज्ञान के न होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है, तो प्रभु ईमानदारी से और सच्चाई के साथ और पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए उन्हें बुद्धि दे, उन्हें बल दे, उन्हें समझ दे, उन्हें विवेक दे, ताकि ईमानदारी के साथ अपने जीवन का निर्वाह करने पाए, ताकि आप उनके जीवन जीने से आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, हम सबके जीवन को प्रभु यीशु आपके हाथों में रखते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपके हाथों में ही हमारा जीवन सुरक्षित है। और विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। हाँ, मैं सबको जय यीशु मसीह।